नमस्कार, मैं विकास पांडे। आशा करता हूं कि कुछ दिनों पहले आपने हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी का भाषण ज़रूर सुने होंगे। ठीक 5 बजे वाला भाषण। उस भाषण में उन्होंने बताया वैक्सीन हमारे देश के लिए सुरक्षा कवच की तरह है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए फंड दिया गया है। हर स्तर पर सरकार उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है। रुकिए, पहले मैं इस वाक्य में मोदी जी ने कितने सच बोले हैं, कितने झूठ बोले हैं, इनको समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि मुझे मालूम है कि जितना भी आप सच बताएंगे, मोदी जी के अंधभक्त इस बात को कभी नहीं मानेंगे। मार्च 2020 में चाइना की फॉसिन फार्मा कंपनी ने और जर्मनी की बायो एंड टेक कंपनी ने $125 मिलियन इन्वेस्ट किया 30 करोड़ डोज के लिए। मई 2020 में अमेरिका ने 1200 करोड़ 6 फार्मा कंपनी में इन्वेस्ट किया अपने 33 करोड़ देशवासियों के लिए। उसी समय यूरोपियन यूनियन ने एस्ट्राजेनिका नामक कंपनी में 20 करोड़ इन्वेस्ट किया। रशिया गमाले इंस्टीट्यूट में $125 मिलियन इन्वेस्ट किया। चाइना ने 4 फार्मा कंपनी में $562 मिलियन इन्वेस्ट किया। पर ठीक उसी वक्त हमारे प्रधानमंत्री ने हमारे देश को ताली और थाली बजाने का आदेश दिया था। यहां तक कि हमारे गांव में यह समझा जाता था कि अगर आप थाली पूरे गांव के अपने घर के चारों दिशा में अगर जाएंगे तो ये कोविड का सुरक्षा कवच बन जाएगा और इससे कोविड भाग जाएगा। लेकिन ठीक उस वक्त तक मोदी जी ने एक भी कोविड वैक्सीन के लिए ऑर्डर तक नहीं किया, न तो कोविड वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों में कुछ इन्वेस्ट किया। अब हमारी देश का किस्मत देखो, ब्रिटिश की कंपनी ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो पूना में निर्धारित है, उसमें 100 करोड़ वैक्सीन बनाने का आदेश देती है। आधार पुणे वाले ने उनसे जो डील किया उसके तहत 10% उस दवा की जो पूरी खुराक है जो हम बनाने वाले थे वो भारत में रखा जाता था। और उस 10% माने 10 करोड़ वैक्सीन थे। 10 करोड़ वैक्सीन में से 6 करोड़ वैक्सीन को मोदी जी ने, जो हमारे बच्चों का वैक्सीन था, वो विदेश भेज दिया। अभी तक मोदी जी ने कोई भी ऑर्डर नहीं किया है। नवंबर 2020 में सिनोवैक, सिनोफार्मा, स्पुतनिक, एस्ट्राजेनिका, फाइजर एंड मॉडर्न की वैक्सीन रेडी हो जाती है। पर मोदी जी व्यस्त थे किसानों के काले कानून को लेके, जहां पे किसान पूरे देश भर में विरोध कर रहे थे काले कानून को लेके, लेकिन उन्हें वैक्सीन की बिल्कुल नहीं पड़ी थी, न तो किसानों की पड़ी थी। इस बात से बिल्कुल नादान कि हमारा जो देश है सेकेंड वेव की ओर बढ़ रहा है। जनवरी 2021 से मार्च 2021 तक चाइना, रशिया, अमेरिका और यूरोपियन यूनियन को अपने ऑर्डर्स के वैक्सीन मिलने चालू हो गए थे। जहां तक कि अमेरिका ने 60% ऑफ द पॉपुलेशन को जुलाई 2021 तक, चाइना ने 40% पॉपुलेशन और 2000 मिलियन डोज विश्व को, यूरोपियन यूनियन ने और रशिया ने सितंबर 2021 तक 70% और 50% अपने पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करने का पूरा संकल्प ले लिया था। तब तक मोदी जी ने एक पैसे नहीं दिए। मोदी जी ने 2021 में 300 करोड़ रुपए सीरम इंस्टीट्यूट को दिए। तब तक हमारे मोदी जी ने वैक्सीन की कोई स्ट्रैटेजी नहीं बनाई। राहुल गांधी जी ने फर्स्ट वेव के बाद ही उनको बोलना चालू कर दिया था कि आप वैक्सीनेशन के लिए स्ट्रैटेजी बनाइए। वैक्सीनेशन के स्ट्रैटेजी में दवा कितने लाने हैं, कहां से लाने हैं, कौन से देश के कोने से लाने हैं, किसको कितना पैसा देना है, ये सब की सब चीजें वैक्सीनेशन के स्ट्रैटेजी में थे। 15 अगस्त की भाषण में मोदी जी ने खुद कहा था कि वैक्सीनेशन स्ट्रैटेजी हमारी पूरी रेडी हुई है, लेकिन उन्होंने तब तक एक पैसे नहीं दिए थे वैक्सीन बनाने की कंपनियों को। सवाल तो बहुत है जो मोदी जी से पूछा जाएगा, और हमारे बच्चे सवाल उनसे पूछेंगे कि कुंभ मेला आपने क्यों चालू रखे थे।
हमारे जो संत थे, इतने संत हमारे कुंभ मेला में कोविड के कारणों से कैसे मरे? क्या इलेक्शन करवाना जरूरी था जब सेकेंड वेव चालू था? क्या 5 राज्यों के इलेक्शन नहीं टाले जा सकते थे? क्या दीदी ओ दीदी चिल्लाना जरूरी था? विश्व में जब सेकेंड वेव हुआ था, क्या हमने उससे क्या सीखा? अगर हमने उससे कुछ सीखा होता तो हमारे देश में पर्याप्त मात्रा में बेड्स अवेलेबल होते, आईसीयू अवेलेबल होते, रेमडेसिविर की इंजेक्शंस होते थे, तोसिलीजुबाब के इंजेक्शंस होते थे, शमशान घाट में इतने लाइनें नहीं लगती, ऑक्सीजन की कमी नहीं होती, इतने लोगों की मौत नहीं होती मोदी जी।